वेलकम टू स्टडी क्लासेस। फिजिक्स के इस सेशन में हम लोग सेमीकंडक्टर के अंतर्गत ट्रांजिस्टर की चर्चा करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण भाग है। ट्रांजिस्टर पी और एन प्रकार के अर्धचालकों से बनी एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो ट्रायोड वाल्व के स्थान पर प्रयुक्त की जाती है। ट्रायोड वाल्व यानी जिसमें 3 इलेक्ट्रोड होते हैं, प्लेट, कैथोड और बीच में एक ग्रिड लगा होता है। उसी तरीके से यहाँ भी 3 होते हैं, 2 पी और 1 एन या 2 एन और 1 पी। तो ट्रांजिस्टर का प्रयोग ट्रायोड वाल्व के स्थान पर किया जाता है। इसका आविष्कार जो है वो बर्डीन, शाकले और बेरिन नाम के अमेरिकी वैज्ञानिकों ने किया और इस कार्य के लिए इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया। तो ट्रांजिस्टर 2 प्रकार के होते हैं, पीएनपी और एनपीएन। पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या है? 2 पी प्रकार के अर्धचालकों के बीच एक एन प्रकार के छोटे अर्धचालक को दबाकर रख दिया जाता है। इस प्रकार से बनने वाली युक्ति पीएनपी ट्रांजिस्टर कहलाती है। ये वाला पी जो है वो इमिटर होता है यानी उत्सर्जक कहलाता है। ये पी जो होता है वो कलेक्टर यानी संग्राहक होता है और बीच में जो एन होता है उसको बेस कहते हैं, आधार कहते हैं। और इसका जो परिपथ आरेख है यानी संकेत चिन्ह है वो ये है। 1 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पीएनपी ट्रांजिस्टर का आरेख खींचिए, तो इस चित्र को आप बनाकर ये 1 नंबर पा सकते हैं। जो एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है वो क्या है? 2 एन प्रकार के अर्धचालकों के बीच एक पी प्रकार के पतले अर्धचालक क्रिस्टल को दबाकर रख दिया जाता है। तो इस प्रकार का जो संयोजन तैयार होता है वो एनपीएन ट्रांजिस्टर कहलाता है। और इसमें बीच वाले पी प्रकार के अर्धचालक को आधार यानी बेस बी, इस वाले एन को इमिटर यानी उत्सर्जक और इस एन को कलेक्टर यानी संग्राहक कहते हैं। तो इस प्रकार से एक आधार होता है, बीच वाला आधार होता है और दोनों तरफ क्रमशः उत्सर्जक और संग्राहक होते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है ट्रांजिस्टर के संदर्भ में कि ट्रांजिस्टर में जो 2 संधियां होती हैं, उत्सर्जक आधार संधि, इमिटर बेस जंक्शन, उत्सर्जक आधार संधि जो होती है वो हमेशा अग्र अभिनत पर रखी जाती है, फॉरवर्ड व्यास पर रखी जाती है। आप यहाँ देखें ये एन है, निगेटिव से जुड़ा है और ये पी है, पॉजिटिव से जुड़ा है। तो उत्सर्जक आधार संधि को हमेशा अग्र अभिनत पर रखते हैं, जबकि आधार संग्राहक संधि को हमेशा उत्क्रम अभिनत पर रखते हैं। पी को माइनस से और एन को प्लस से जोड़ा है। यही काम यहाँ एनपीएन ट्रांजिस्टर में भी है। एन को माइनस से और पी को प्लस से जोड़ा गया है, जबकि यहाँ एन को माइनस से और पी को प्लस से जोड़ा गया है। मतलब ये हुआ, यहाँ पे ये ध्यान नहीं दिया हम, ये उल्टा हो गया है। यहाँ पी को माइनस से और एन को प्लस से जोड़ेंगे, रिवर्स व्यास होता है। हमेशा आधार संग्राहक संधि जो होती है, आधार संग्राहक संधि वो उत्क्रम अभिनत पर और उत्सर्जक आधार संधि अग्र अभिनत पर रखी जाती है। और ये एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए संकेत चिन्ह हो जाएगा। तो इस तरीके से 2 पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर हुए। इनकी क्रियाविधि आपको पढ़नी है। एनपीएन ट्रांजिस्टर अपेक्षाकृत अधिक उपयोगी होते हैं क्योंकि एनपीएन ट्रांजिस्टर में इलेक्ट्रॉन होते हैं। एनपीएन ट्रांजिस्टर में इलेक्ट्रॉन होते हैं बहुसंख्यक वाहक, और इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता कोटरों से अधिक होने के कारण जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है वो अपेक्षाकृत अधिक उपयोगी। बात करते हैं एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर के क्रियाविधि की। सबसे पहले बात करते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर के क्रियाविधि की। पीएनपी ट्रांजिस्टर का ये परिपथ आरेख बना हुआ है और आप जानते हैं कि पी, ये पी यानी उत्सर्जक और संग्राहक जो होते हैं वो पी होते हैं और बीच में आधार जो होता है वो एन होता है। इस तरीके से पीएनपी ट्रांजिस्टर का जो उभयनिष्ठ आधार परिपथ है उसकी चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं। और इसमें जो पीएन संधि उत्सर्जक आधार संधि होगी उसको सदैव अग्र अभिनत पर, और इधर वाली पीएन संधि यानी उत्सर्जक संग्राहक आधार संधि को हमेशा बैटरी की सहायता से उत्क्रम अभिनत पर रखा जाता है। अग्र अभिनत पर होने के कारण उत्सर्जक में उपस्थित कोटर जो हैं वो आधार की ओर चलने लगते हैं। आधार चूंकि बहुत पतला होता है इसलिए लगभग 98% कोटर इसको पार करके संग्राहक में प्रवेश कर जाते हैं, जबकि शेष जो 2% बचते हैं, यहाँ के जो कोटर हैं 98% इसको पार करके संग्राहक में पहुँच जाते हैं। शेष जो 2% बचते हैं वो
आधार में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों से संयोग करते हैं, और जैसे ही कोई कोटर इलेक्ट्रॉन से संयोग करता है वैसे ही एक नया इलेक्ट्रॉन बैटरी VeB के ऋण सिरे से निकलकर आधार में पहुंच जाता है, और इसी क्षण इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक में से टर्मिनल E के द्वारा बैटरी VeB के धन सिरे पर एक कोटर पहुंच जाता है। यानी एक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पहुंचा उसी क्षण E से निकलकर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचता है, और इस प्रकार से आधार की ओर उत्सर्जक में एक कोटर उत्पन्न होता है। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ चलेगा तो यहाँ पर एक कोवैलेंट बॉन्ड टूटेगा, तभी इलेक्ट्रॉन चलेगा, यहाँ एक आधार में एक कोटर उत्पन्न हो जाएगा उत्सर्जक में, जो आधार की ओर चलने लगेगा। तो इस तरीके से कोटर संग्राहक में, ये कोटर जो संग्राहक में प्रवेश करते हैं पश्च दिशिक होने के कारण कोटर के चलने में सहायक होता है, यानी जो होल हैं उनकी सहायता करता है चलने में, और वो टर्मिनल C पर पहुंचते हैं। ये ऋण है, इलेक्ट्रॉन जो कोटर हैं वो यहाँ आकर्षित होते हैं और C पर पहुंचते हैं। जैसे ही कोई कोटर C पर पहुंचता है VCB के ऋण सिरे से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर यहाँ पहुंच जाता है और उसको उदासीन कर देता है। इसी क्षण उत्सर्जक में एक कोवैलेंट बॉन्ड टूट जाता है यहाँ पर, और इस प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन निकला था वो धन सिरे में प्रवेश कर जाता है तथा कोटर आधार की ओर चलने लगते हैं। माने इलेक्ट्रॉन जो यहाँ संयोजक बंध जब टूटेगा तो जो इलेक्ट्रॉन निकला वो यहाँ धन सिरे में पहुंच जाता है, और कोटर जो उत्पन्न हुआ वो आधार की ओर चलने लगते हैं, और इस प्रकार से संग्राहक उत्सर्जक परिपथ में धारा रहती है। PNP ट्रांजिस्टर में भीतर जो धारा का प्रवाह होता है वो कोटरों के उत्सर्जक से संग्राहक की ओर चलने के कारण होता है, जबकि बाहरी परिपथ में इलेक्ट्रॉन के चलने के कारण होता है। इस प्रकार से B से निकलने वाली धारा को आधार धारा IB, संग्राहक C से निकलने वाली धारा को IC यानी कलेक्टर करंट, और ये दोनों धाराएं मिलकर ही उत्सर्जक धारा के बराबर होती हैं, माने IE बराबर IB प्लस IC। तो इस प्रकार से जो आधार बहुत पतला होता है, आधार के पतले होने के कारण यहाँ पर कोटर इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है, संयोजन करने वाले कोटर इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत कम होती है, और सभी कोटर जो उत्सर्जक से आधार में प्रवेश करते हैं संग्राहक तक ही पहुंच जाते हैं, क्योंकि 98% इसको पार कर जाते हैं, केवल 2% बचते हैं। और इस प्रकार से संग्राहक धारा IC का मान IE से थोड़ा ही कम होता है, बेस करंट जो है बहुत अल्प होता है, बहुत कम होता है। तो ये PNP ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि हुई। इसी प्रकार से NPN ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि, दोनों की क्रियाविधि सेम ही है। NPN ट्रांजिस्टर का उभयनिष्ठ आधार प्रवर्धक परिपथ है, उभयनिष्ठ आधार परिपथ है, कॉमन बेस सर्किट। तो इसमें भी उसी प्रकार से जो उत्सर्जक आधार संधि होगी वो अग्र अभिनत पर, और आधार संग्राहक संधि को उत्क्रम अभिनत पर रखते हैं। चूंकि ये N टाइप है इसलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित होकर आधार को पार करते हैं। आधार बहुत पतला होता है, तो लगभग 98% कोटर इलेक्ट्रॉन जो है वो आधार को पार करके संग्राहक में पहुंच जाते हैं। शेष 2% यहाँ उपस्थित कोटर से संयोग कर पाते हैं। और इस प्रकार से जब कोटर यानी इलेक्ट्रॉन और कोटर का यहाँ संयोग होता है तो बैटरी VeB के ऋण सिरे से निकलकर, यहाँ पे बैटरी VBE होना चाहिए, VBE के ऋण सिरे से एक इलेक्ट्रॉन, कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे ही जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचते हैं और संयोग करते हैं तो बैटरी के ऋण सिरे से एक, जैसे यहाँ एक संयोग होता है बैटरी VBE के ऋण सिरे से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर E के द्वारा चलते हुए उत्सर्जक में पहुँच जाता है, और इस प्रकार से आधार में एक साथ संयोजक बंध टूटता है और वो जो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होता है वो यहाँ से आके धन सिरे में प्रवेश कर जाता है और उस इलेक्ट्रॉन की पूर्ति कर देता है। इस प्रकार से यहाँ इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है और आधार परिपथ में, आधार उत्सर्जक परिपथ में धारा बहने लगती है। जो इलेक्ट्रॉन संग्राहक में प्रवेश करते हैं जो कि पश्च दिशिक है, रिवर्स व्यास पर है, इलेक्ट्रॉनों के चलने में सहायक होता है। इलेक्ट्रॉन टर्मिनल C पर पहुंचते हैं। जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन C पर पहुंचता है, C को छोड़कर बैटरी VCB के ऋण सिरे में प्रवेश करता है। VEB के ऋण सिरे से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर वो उत्सर्जक में प्रवेश कर जाता है और उस इलेक्ट्रॉन की पूर्ति कर देता है। इस प्रकार से NPN ट्रांजिस्टर के भीतर और बाहर परिपथ में इलेक्ट्रॉन
आवेश वाहक होते हैं और इनके कारण ही धारा बहती है। यहाँ भी उसी प्रकार से जो IE बराबर होगा IB धन IC, यानी IB यहाँ भी बहुत क्षीण धारा होती है। NPN ट्रांजिस्टर में दोनों N है, यानी यहाँ आवेश वाहक बाह्य परिपथ में और भीतरी परिपथ में दोनों आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कोटर की तुलना में अधिक चलनशील होते हैं, इसलिए NPN ट्रांजिस्टर PNP ट्रांजिस्टर की तुलना में अधिक उपयोगी है। 1 नंबर का ये सवाल भी आपसे पूछा जाता है कि NPN ट्रांजिस्टर PNP ट्रांजिस्टर की तुलना में अधिक उपयोगी क्यों है। ये बात हुई NPN और PNP की क्रियाविधि की। आपसे इस चैप्टर में NPN या PNP की क्रियाविधि पूछी जा सकती है। ट्रांजिस्टर के प्रकार पूछे जा सकते हैं। PN संधि डायोड हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर पूछा जा सकता है। फोटो डायोड LED पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके अलावा 1-1 नंबर के तमाम सवाल हैं, हमने उनकी चर्चा पहले भी की है कि P प्रकार का अर्धचालक कैसे बनेगा, N प्रकार का अर्धचालक कैसे बनेगा। अगर P प्रकार का अर्धचालक है तो उसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या होते हैं, अल्पसंख्यक आवेश वाहक क्या होते हैं। N प्रकार का अर्धचालक है तो उसमें बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक आवेश वाहक क्या होते हैं। इन सब की चर्चा हम कर चुके हैं और इस तरीके के प्रश्न आपको परीक्षा में मिल सकते हैं। इसमें न्यूमेरिकल नहीं है, केवल इस पर क्वेश्चन हो सकते हैं 1 नंबर के। वैसे वो कोई महत्वपूर्ण नहीं है कि IB IC दिया है, IE निकालना है तो दोनों के लिए एक ही फार्मूला होता है IE बराबर IB धन IC, या कभी कभी इसी को परिवर्तन के रूप में इस प्रकार से लिख दिया जाता है डेल्टा IE बराबर डेल्टा IB प्लस डेल्टा IC। तो इस तरीके से इसका प्रयोग करके IB या IC ज्ञात है अगर हमको तो IE निकालने के लिए, या IB IE ज्ञात है तो IC निकालने के लिए कहा जा सकता है, या IC IE ज्ञात है तो IB निकालने के लिए कहा जा सकता है। इस तरीके के पूरे क्वेश्चन हो सकते हैं। LED का पूरा नाम बहुत पूछा जाता है, हमने इसके पहले भी चर्चा की है। लाइट इमिटिंग डायोड ट्रांजिस्टर क्या होते हैं, NPN और PNP में कौन अधिक उपयोगी है और क्यों उपयोगी है, हम इसकी चर्चा आज ही कर चुके हैं। ट्रांजिस्टर संग्राहक धारा, आधार धारा और उत्सर्जक धारा में क्या संबंध होता है, कई बार अभी हम चर्चा कर चुके हैं। इस तरीके के सवाल हो सकते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर का परिपथ आरेख खींचिए, PN संधि बता चुके हैं। फुल वेव रेक्टिफायर का परिपथ आरेख खींचिए। तो इस तरीके के सवाल आपको इस चैप्टर से परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। अगर आप अच्छे से अपना सिलेबस तैयार करेंगे तो आप निश्चित रूप से उनके उत्तर ठीक प्रकार से लिख पाएंगे। N प्रकार के अर्धचालक क्या होते हैं, P प्रकार के अर्धचालक क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, 5 संयोजकता वाला कब मिलाया जाता है, 3 संयोजकता वाला अपद्रव्य कब मिलाया जा सकता है, या मिलाने से क्या होता है, कौन से अपद्रव्य हैं उनके नाम भी आपको याद रखने चाहिए। जैसे N टाइप अगर बनाना है तो 5 संयोजकता वाला अपद्रव्य मिलाना होगा, कोई नाम लिखिए, तो एंटीमनी हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। PN संधि डायोड में अवक्षय परत क्या होती है, इसकी चर्चा भी हम कर चुके हैं कि संधि के दोनों ओर वह परत जिसमें चलनशील आवेश वाहक नहीं होते हैं, मुक्त होते हैं चलनशील आवेश वाहकों से, वो परत वो अवक्षय परत कहलाती है। संधि तल के दोनों ओर होती है। और अवक्षय परत की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर अग्रदिशिक विभव को बढ़ा दिया जाए तो चौड़ाई इसकी जो होगी वो घट जाएगी। इस तरीके के सवाल हो सकते हैं। एक 2018 में पूछा गया है कि संधि डायोड में विभव प्राचीर क्या है, हम इसको भी बता चुके हैं। जो अवक्षय परत बनती है, अवक्षय परत के सिरों के बीच उत्पन्न जो विभवांतर होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है अवक्षय परत के सिरों के बीच, उसी को हम विभव प्राचीर कहते हैं। तो इस तरीके के सवाल आपको मिल सकते हैं। आप अपना सिलेबस अच्छे से तैयार करिए। इसके लिए ज़रूरी है कि आप नोट्स तैयार करें, अपनी किताब का सहारा लें, वीडियो को पूरा देखकर अपनी नोटबुक आप तैयार करें और उसकी सहायता से अपना सिलेबस कंप्लीट करते रहें। लगभग अंतिम क्षणों में है सिलेबस, हमने लगभग पूरा ख़त्म कर दिया है। एक चैप्टर इसके बाद और बच रहा है, वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो आप चैनल पर बने रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, स्टडी क्लासेस बाय अजय मेहरोत्रा को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप उनका बेहतर लाभ लेकर अपना सिलेबस अच्छे से तैयार कर सकें। वीडियो को लाइक और शेयर अधिक से अधिक करें। एक बात और इस चैनल के लिए महत्वपूर्ण है कि हमने प्लेलिस्ट बनाकर सभी चैप्टर बाई चैप्टर सीरियल से लेक्चर डाल दिए हैं।
तो आपको जो चैप्टर पढ़ना है वो प्लेलिस्ट में जाकर आप उस चैप्टर को ओपन करके उसकी माने उस चैप्टर की प्लेलिस्ट खोलेंगे तो आपको सारे वीडियो सीरियल बाय सीरियल मिल जाएंगे। तो उनका प्रयोग आप करके अपना सिलेबस अच्छे से तैयार कर सकते हैं। चैनल पर बने रहिए। अगले सेशन में हम जो अंकीय इलेक्ट्रॉनिक्स है उसकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।